हाय बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं और आपको जीएस की आंसर राइटिंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं? मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आप इस तरीके के आंसर लिख के जीएस में 450 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इसके आंसर में है क्या क्या? एक ग्राफ है, एक फॉर्मूला है, पॉइंट जनरेशन है। ये आप ही की तरह एक बच्चे ने अपना आंसर डेली करंट अफेयर्स में हमारे साथ लिखा है। हमारे क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम का बच्चा है, लेकिन उसके लिए आपको इस पूरे वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। जिस 20 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ग्राफ्स को यूज करके, डायग्राम्स को यूज करके, फॉर्मूलाज को यूज करके एकेडमिक कीवर्ड्स को खुद से कैसे बना सकते हैं। हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैंने गूगल का एक यूज किया और मैंने ये सर्च किया कि यूपीएससी हिंदी मीडियम AIR 1 इन हिस्ट्री। करीब करीब यूपीएससी के डोमेन को मैं पिछले 15 साल से जान रहा हूं और पिछले 6 साल से तो प्रोफेशनली मैं IAS सबको रन कर रहा हूं। तो मुझे मिला नहीं कि कोई AIR 1 आया नहीं आया हिंदी मीडियम में, बट जितना हमारी मेमोरी और गूगल की मेमोरी कह रही है, पिछले 10-15 सालों में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो समझते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। क्या यूपीएससी जानबूझ के AIR 1 नहीं निकाल रहा है क्या, या फिर हिंदी मीडियम के बच्चों में अभी तक वो स्ट्रैटेजी नहीं समझी है वो जीएस में नंबर लाने की। तो अगर आपको टॉप रैंक लेके आनी है, अगर आप हिंदी में, जितना मैं देख पा रहा हूं पिछले कुछ 5-7 सालों में जो टॉप रैंक आई है वो रवि सिहाग की आई है, AIR 18 रैंक इंप्रूवमेंट में आई है। वो भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में आई हो। वहीं अगर इंग्लिश मीडियम में हम देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे टॉपर निकले हैं यार। टीना ढाबी, इस बार कनिमेश प्रधान है, रैंक 2 है। सब फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इंग्लिश के अंदर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में टॉप 10 टॉप 5 रैंक्स आ रहे हैं, हिंदी माध्यम में नहीं आ रहे हैं? समझना होगा ये मोटिवेशन की कहानियां नहीं है कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें इसको स्ट्रैटेजिकली समझना होगा। ये देखिए, अगर आप जीएस, एसए, ऑप्शनल और इंटरव्यू, अगर आपको टॉप रैंक्स लेके आनी है तो आपका रफ स्कोर जो होना चाहिए वो ब्रॉडली होना चाहिए 1080, 1090, 1070, इसके आसपास का अगर आपका स्कोर है तो आप टॉप 1, 2, 3 रैंक के आसपास में रहते हैं। अब समझते हैं कि अगर आपको 1050 से ऊपर नंबर लाने हैं तो 1050 को डिवाइड कैसे करेंगे आप? ब्रॉडली आपका जीएस का स्कोर हर हाल में 450, 460 से ऊपर होना चाहिए, नो मैटर व्हाट हैपेंस। एसए का स्कोर आपका हर हाल में 120, 125 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप किसी में कम अंक ला रहे हैं, जैसे मैं बात करूंगा मेधा आनंद की, जो मेरी क्यूईपी के स्टूडेंट थी, उनके एसए के अंदर 102, 104 नंबर आए हैं, बस उन्होंने उसको कंपनसेट किया ऑप्शनल में, जिसमें उनके 310 आए, और जीएस में जिसमें इसके 463 मार्क्स आए। ऑप्शनल में आपके हर हाल में करीब करीब 290 से ज्यादा आने चाहिए। इंटरव्यू में आप 185 के आसपास का स्कोर आना चाहिए। ये आपके रफ मार्क्स होने चाहिए अगर आपको टॉप 10 रैंक में लेके आना है तो। ब्रॉड स्ट्रक्चर, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे शुभम कुमार रैंक 1 जो मेरा स्टूडेंट था, शुभम के इंटरव्यू में थोड़े से कम मार्क्स थे, रैंक इंप्रूवमेंट के टाइम पे आया था जब वो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनके शायद 150 समथिंग थे, सेकंड में 170 समथिंग थे। स्टिल ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 बिकॉज बाकी सारी चीजों में उनके एक्सेप्शनल मार्क्स थे। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, जीएस में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, एसए में भी अच्छे मार्क्स थे। लेकिन अपने को समझना यह है यार कि अगर हम इन स्कोर के आसपास में जाएंगे तो हम टॉप 10 रैंक स्कोर कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है हिंदी माध्यम में क्या एसए में बच्चा 120, 125 ला रहा है? हाँ भाई, ला रहा है। आप पिछली बार के बच्चे अगर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे कि यहां करीब करीब 130, बल्कि 140 ले आते हैं। ऑप्शनल में भी बच्चों का ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हिंदी माध्यम का बच्चा कभी कभी साइंस के भी ऑप्शनल ले रहा है, केमिस्ट्री का ऑप्शनल ले रहा है, फिजिक्स का ऑप्शनल ले रहा है, बहुत यूनिक ऑप्शनल लेके, और वो 300 प्लस स्कोर कर पा रहा है। तो यहां वो 300, 290 के आसपास में ले आता है। इंटरव्यू वाले पार्ट में अगेन डिपेंड करता है, कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, कुछ के बहुत एवरेज नंबर आते हैं। सो आप लगा लो यहां पे वो 185, 180 के आसपास में स्कोर कर रहा है। जो मार खा रहा है बच्चा वो यही मार खा रहा है यार। अगर आप रवि सिहाग का भी स्कोर देखेंगे तो आई थिंक उसके 428 नंबर थे। 428 इंग्लिश मीडियम में 428 अगर आप लेके आते हो तो आप बहुत टॉप की रैंक नहीं लेके आते हो। लेकिन हिंदी मीडियम में आप 428 में ऑल इंडिया रैंक 18 लेके आ पा रहे हो, और आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो हिंदी माध्यम की इतनी अच्छी रैंक लाके। रैंक 1 कभी नहीं आया है, रैंक 2 भी शायद कभी नहीं आया, शायद बहुत पहले कभी रैंक 3 आया था।
अगर आपका जीएस का स्कोर, अब देखते हैं, ये आपको खुद देखना है कि अभी जो बच्चे टॉपर निकल रहे हैं हिंदी माध्यम के, उनका जीएस का स्कोर कितना है। मेजॉरिटी का स्कोर 380, 390, 400, 410, 415 पे खत्म हो जाता है। 450 प्लस वाले ऐसा हिस्ट्री में एक बार निकलते हैं कि कई सालों में एक बार कोई टॉपर आएगा और आएगा जिसका 450 के आसपास का स्कोर होगा। अब वो आता क्यों नहीं है, मैं वो समझाता हूं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के टॉपर्स की आंसर कॉपी कंपेयर करते हुए। देखिए, ये इंग्लिश में नंबर ला रहे हैं बच्चे अपने एफर्ट्स की वजह से। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को कुछ इनहेरेंट एडवांटेज है जो यूपीएससी अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को ही प्रायोरिटी देता। ऐसा होता तो बाकी सब में भी नहीं देता ना। हिंदी मीडियम में जीएस में जिस तरीके से बच्चा अप्रोच कर रहा है उसकी प्रॉब्लम है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ हैंडआउट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, आप वहां जाइए, वहां देखिए कि हमें नया किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप इंग्लिश मीडियम से कंपीट कर पाए। अभी मैं कुछ बच्चों की कॉपी दिखाऊंगा, वो 100% कंपीट कर रहे हैं, कुछ पहलुओं में तो वो उनसे बेटर है इंग्लिश मीडियम से, बस हमें वो समझ में आना चाहिए। सो मैं यहाँ गया, आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे एक कॉपी दिखाता हूँ, ये मेधा की कॉपी है, उन्होंने किसी और इंस्टीट्यूट में टेस्ट लिखा था तो उसकी कॉपी मैंने, बिकॉज मुझे कंपेयर करना था कि रियल टाइम एग्जाम में, सो विजन आईएएस के यहाँ पे टेस्ट जो उन्होंने लिखा होगा ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसकी कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने जो ये कॉपी लिखी थी उनका लिखने का स्टाइल क्या था। आप देखेंगे बच्ची ने पहला क्वेश्चन लिखा है 4 लाइन के आसपास में इंट्रोडक्शन है, और जो हिंदी के टॉपर हैं उनकी कॉपी कैसे होती है वो आप खुद पढ़ लेना। 4 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखा, हेडिंग लिखा, बॉक्स का स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एग्जाम्पल्स लिख रहा है बच्चा, फाइनल इश्यूज का एक माइक्रो डायग्राम बनाया, कंक्लूजन 3 लाइन में लिखा है। ब्रॉडली उन्होंने 7 से 8 पॉइंट लिखे हैं पहले क्वेश्चन में, फिर दूसरा क्वेश्चन आया वही 3 लाइन, आफ्टर इंट्रोडक्शन एक माइक्रो डायग्राम बनाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। पॉइंट जो लिख रहे हैं उनका आप साइज देख सकते हैं, 2-2, 2.5 लाइन, एक लाइन के आसपास में। फिर ये इनोवेशन ऑफ डायग्राम फर्दर स्टेप्स का कितना बढ़िया है कि फर्दर स्टेप्स में सोशल क्या है, पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिक क्या है और अदर्स क्या है। ये इनोवेशन आप देखेंगे वो हिंदी मीडियम में नहीं है। हिंदी मीडियम में वही भूमिका बांध के आप आंसर लिख रहे हैं और उसी से आप अपने आंसर्स को लिख पा रहे हैं और फिर आप सोचते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये मैंने कुछ 10 मार्कर दिखाए, अब मैं आपको कुछ 15 मार्कर भी दिखा लेता हूं। वही 3-3.5 लाइन में इंट्रोडक्शन, लेजिबिलिटी देखिए, एक आप माइक्रो डायग्राम देखेंगे आफ्टर इंट्रोडक्शन, ये बॉडी लिखा है फर्स्ट पार्ट, 7-8 पॉइंट जनरेट किए और कंक्लूजन लिखा है अलॉन्ग विद द फ्रॉम एंड टू का कीवर्ड्स जो मैं बताता हूं। मेधा आनंद मेरे पास 3 बार के लिए थी क्यूईपी में, 3 साल इन्होंने अलग अलग टाइम पे क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम लिया है। उनका जीएस का जो स्कोर है वो जब मेरे पास आए थे तो 350 था, फिर वो बढ़ के 463 हुआ। रैंक इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट थे, ऑलरेडी इन सर्विसेज में थे रेलवे ट्रैफिक में, उसके बाद उन्होंने रैंक इंप्रूव करके इस बार रैंक 13 लेके आए हैं। ये फ्रॉम इन टू वाला जो कीवर्ड्स है वो लिखा है। आगे जाएंगे तो राइट हैंड साइड में उन्होंने डायग्राम्स बनाए हैं, फिर डायग्राम्स बनाए हैं। यही अगर आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में ये थोड़ा कॉमन है। इस साल तो मैंने एक और जो वीडियो बनाया है, आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के ग्राफ्स बना रहे हैं बच्चे। वहीं हिंदी मीडियम के टॉपर्स की कॉपी वो आपको खुद देखना है, इतना काम आपको खुद करना पड़ेगा, सिर्फ मोटिवेशन के वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। ये है आपको जो इनोवेशन अगर आपको दिखाना है कि इंडिया और वेस्ट एशिया का रिलेशनशिप है, तो छोटा आपने ग्राफ बना दिया, यहाँ इंडिया दिखा दिया, वेस्ट एशिया दिखा दिया और ये ट्रेड दिखा दिया। 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको इसमें। ये एक टॉपर दिखाया मैंने, मेधान। अब देखते हैं सेकंड टॉपर अनिमेश प्रधान, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस है। कंपेयर भी इसीलिए कराना चाह रहा था ताकि सेम सेट ऑफ पेपर में आप कंपेयर कर पाओ। ये इंट्रोडक्शन 3 लाइन में और उसके बाद में एक माइक्रो डायग्राम बनाया है। ये जो इनोवेशन है ना, ये हिंदी माध्यम में नहीं है। और हिंदी माध्यम में क्यों नहीं है? बिकॉज हिंदी माध्यम में आप पढ़ते नहीं हो ऐसे, भूमिका बांध के पॉइंट्स लिख रहे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हैं और 72 प्रयास किया का कंक्लूजन लेना है आपने। वही फीडबैक मिलता है आपको। एकदम कंटेंट हैवी पॉइंट्स लिखे हैं इन्होंने। 473 मार्क्स आए हैं इस बच्चे के। अब आपको क्या करना है? आपको उठाना है हिंदी मीडियम के 4-5 टॉपर्स की कॉपी और उसको कंपेयर करना है उन हिंदी मीडियम के टॉपर जिन्होंने 428, 430, 435 नंबर लेके आए हैं। 2-3 ही हैं, बट एटलीस्ट गूगल करके कंपेयर करने की कोशिश करो कि कैसे वो 420 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि हिंदी मीडियम में ऐसी आंसर कॉपी बनाई जा सकती है, ये मेरी मॉडल टीम ने नहीं बनाई है, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाई है, मेरे एक स्टूडेंट ने बनाई है जो क्यूईपी पहले इंग्लिश मीडियम लिया था उन्होंने,
अब उन्होंने उसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों में बैठ रहा है वो बच्चा, बट मेजरली इसका कंपटीशन इंग्लिश मीडियम के साथ में है। आप एक बार इसके आंसर देखिए बच्चे के, ये हमारा करंट अफेयर्स का एक डेली इनिशिएटिव है, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलता है। अगर आपको आंसर्स लिखने हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं। अगर आप यहां जाके DIS अब सर्च करेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स बोथ इन इंग्लिश मीडियम एज वेल एज इन हिंदी मीडियम, आप वहां जाके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। QEP एड सीरीज, ये ना इंग्लिश मीडियम वाला जो है वो डेली प्रैक्टिस करेंगे, आप यहां पे क्लिक कीजिए। आप सॉरी, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप वो वहां जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेली के आंसर्स मिलेंगे जो आप लिखना चाह रहे हैं। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कि बच्चा डेली कैसे आंसर लिख रहा है। अब मैं अगर आपको कहूं कि आप ही के एक कॉम्पिटिटर ने लिखा है, हिंदी माध्यम के एक बच्चे ने लिखा है जो भी तैयारी कर रहा है, 3 लाइन का इंट्रोडक्शन है, ये आप लेजिबिलिटी देखिए इस बच्चे के आंसर की। मैं थोड़ा जूम करता हूं, हेडिंग है, 2 ग्राफ हैं, फॉर्मूलाज हैं, नेक्स्ट पॉइंट जनरेशन है, अंडरलाइनिंग है, हर पॉइंट में उदाहरण है। ये वही है जो श्रुति शर्मा ने इंग्लिश मीडियम में आके किया था एंड उसको 494 नंबर आए थे। एक कंक्लूजन है, और ये सिर्फ वो एक आंसर में नहीं लिख रहा है। हाँ, क्या वो रियल टाइम में लिख पा रहा है? नहीं, वो अभी 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, बट वो टाइम कट कर, हम जानते हैं टाइम कैसे कट कराना है, बट एटलीस्ट अपनी सोच तो ऐसी होनी चाहिए, क्वालिटी वहां तक जानी चाहिए ताकि आपको लगे ये इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन के बाद एक माइक्रो डायग्राम बनाया है, उसको लेबल किया है, फर्स्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल है, पॉइंट है, ग्राफ है, पॉइंट है, उदाहरण है। ये उनका सेकंड क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, फॉर्मूलेज हैं। फिर अब कहानी आती है कि ये कितना वैल्यू एडिशन करना है, ये उसका थर्ड डे का आंसर है। इंट्रोडक्शन है 3.5 लाइन में, एक माइक्रो डायग्राम है, एक छोटा सा ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है, पॉइंट एग्जाम्पल, दूसरा ग्राफ है, एक फॉर्मूला है बीच में और कंक्लूजन है। इस लेवल का आंसर लिखना पड़ेगा अपने को अगर अपने को हिंदी माध्यम में 450 लेके आना है। ये जो उनके आंसर्स हैं बच्चे के, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जाके। लेकिन सबसे जरूरी ये मेहनत है भाई कि वो पॉइंट्स रियल टाइम में निकल के कैसे आएंगे। तो वो पॉइंट निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले मैं कुछ टेम्पलेट पढ़ाता हूं कि देखिए देश के अंदर FDI क्यों नहीं आ रहा है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, देश के अंदर MSME के चैलेंजेस क्या हैं, देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चैलेंजेस क्या हैं। इन सारे चैलेंजेस से रिलेटेड जो सवाल आएंगे उसमें यही टेम्पलेट हम यूज करेंगे कि कुछ हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है, कुछ क्लियरेंसेज मंजूरी डिले से मिलती हैं, कुछ IPR R&D की प्रॉब्लम है। यही टेम्पलेट है जिसको मैं आपको याद कराऊंगा, फिर हम इसको भरेंगे इस टेम्पलेट को, और ऐसा हम 5 से 6 सवालों में भरते हैं। फिर वो बच्चा सिंगल टेम्पलेट लिखता है कि जैसे देश के अंदर स्लो डाउन क्यों आया, भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण ड्यू टू कोविड क्यों आया, ये टेम्पलेट आपको भरनी होती है। उसमें एक एग्जाम्पल टेम्पलेट एंड ऑल। इसका कंटेंट हम क्लास में डिस्कस करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, ग्राफ बनाना होता है, फॉर्मूला बनाना होता है, फिर यहां से जाके 10-15 दिन बाद ये आंसर जनरेट होता है। और इसके अलावा ग्राफ एंड ऑल वाले पार्ट के लिए तो वो यहां से निकलते हैं कि ये बच्चे को हम इंग्लिश में देते हैं, हिंदी में देते हैं, बच्चा खुद से मेहनत करके अपने ग्राफ बनाता है। उसी बच्चे की कॉपी है यार, मैंने उससे मांग लिया था आज की वीडियो बनाने के लिए एंड ही वाज हैप्पी। क्यों? बिकॉज यार हिंदी में कहीं तो अच्छा कंटेंट, अच्छे लोगों की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मैच होगी, तभी तो कहीं जाके हिंदी का खुद का कंटेंट जनरेट होगा। कब तक हम इंग्लिश मीडियम के कंटेंट को हिंदी में ही कन्वर्ट करके चलाते जाएंगे? बहुत सारे हैं इंग्लिश मीडियम की भी, एक ऐसा बहुत अच्छा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि जहां मैं इंग्लिश मीडियम में सोच रहा हूं कि 500 नंबर आए GS में, हिंदी में हम 400 में स्ट्रगल कर रहे हैं यार, क्योंकि इसके पीछे की मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं हम। आप इसको डाउनलोड कीजिए, सीखिए, इससे कोशिश कीजिए जितना पास आप इस स्टाइल के आंसर राइटिंग में जा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सेम इनपुट डालेंगे किसी चीज में तो सेम ही आउटपुट आएगा। वही 380 में 80 नंबर पे पड़ा रहेगा हिंदी माध्यम, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो। ये उनके ग्राफ्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं, हमने भी दिए थे, उन्होंने खुद भी बनाए हैं। ये ग्राफ बनाए हैं, फिर ग्राफ बनाने के बाद ये फॉर्मूलाज हैं
ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया है इन्होंने, बुनियादी ढांचे में कहां कहां यूज करेंगे, तो हमें पता है बुनियादी ढांचे में सागरमाला आता है, भारतमाला आता है, एनर्जी सेक्टर भी आता है, पोर्ट सेक्टर भी आता है, एविएशन भी आता है। तो ये सारे एक एक फॉर्मूले बनाए हैं बच्चे ने। फिर ये इंग्लिश मीडियम के बेस्ट उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिए। तो ये उन्होंने खुद से बनाए और सिर्फ फॉर्मूले बना के उनके नीचे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। ये हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे फॉर्मूले बना पा रहे हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। सेम हम लोग एग्जाम्पल्स वहां पे यूज कर पाएंगे। तो इस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, तब कहीं जाके हम वो सपना देख सकते हैं कि हाँ हिंदी माध्यम में भी 450 आ सकता है। नहीं तो फिर हम वही 400 वाले को अपना हीरो बनाएंगे, या फिर उन टीचर्स को हीरो बनाएंगे जो कहते हैं कि नहीं हिंदी मीडियम में एक्स्ट्रा लाइन खींचनी पड़ती है तो हम धीरे लिख पाते हैं तो हमारे नंबर नहीं आ पाते हैं। वो सच नहीं है। जब अंग्रेजी माध्यम में एक बच्ची 494 नंबर ला सकती है और इन जनरल टॉपर्स 460, 470, 475 ला रहे हैं, तो फिर हिंदी मीडियम में 450 तो लाया ही जा सकता है। 428, 425 तक तो एवरेज टॉपर गए हैं हमारे कभी कभी। हाँ ये नहीं है हर साल जाते हैं, बट हाँ 4-5 साल में एक टॉपर जाके 420, आप उसकी कॉपी से सीखिए। रवि सिहाग के आंसर्स अच्छे थे, ये अलग बात है कि उनको 5-6 साल लगाना पड़ा रैंक इंप्रूव के टाइम पे वो वहां तक पहुंचे, लेकिन वो उस लेवल तक पहुंचे जहां एक क्वालिटी आंसर्स हम कह सकते हैं। अब अगर आपको हिंदी माध्यम में 450 लाना है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, वही हम क्यूईपी में कोशिश कर रहे हैं करने की। So, अगर आपको ये वाले हैंडआउट्स डाउनलोड करने हैं या फिर ये बच्चे के आंसर्स डाउनलोड करने हैं, आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कीजिए। लेकिन ये सिर्फ डाउनलोड करने से काम नहीं बनेगा बच्चों, ये एक प्रोसेस है। 1-1.5 महीना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या तो ग्रुप में मेहनत कर लीजिए, ग्रुप नहीं है तो हमारे साथ मेहनत कर लीजिए, लेकिन जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे तो आंसर निकल के ऐसा नहीं आएगा। आपको ये तो पता होगा कि जाना कहाँ है, लेकिन वहां जाने तक का रास्ता, प्रोसेस क्या है, कैसे वो एकेडमिक कीवर्ड्स की एक्सरसाइज करनी है, कैसे ये ग्राफ बनाने हैं आपको। एक इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो बनाऊंगा मैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां तक कैसे पहुंचे, कैसे मेरे पास रैंक इंप्रूवमेंट के इतने सारे बच्चे आ रहे हैं जिनका जीएस का स्कोर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज उसके ये पीछे की मेहनत है, वो फॉर्मूलाज, वो ग्राफ्स, वो एकेडमिक कीवर्ड्स की एक्सरसाइज, वही एकेडमिक कीवर्ड्स की एक्सरसाइज जरूरत है। मैं आपको दिखाता हूं कि इंग्लिश मीडियम में वो एकेडमिक कीवर्ड्स की एक्सरसाइज कैसे है। सो मैं जो आपको बैकग्राउंड बता रहा था कि ये हिंदी मीडियम में इतना एफर्ट्स है, अब मैं इंग्लिश मीडियम का आपको दिखाता हूं कि ये बच्चे हैं, जैसे एक बच्ची है, मैंने अभी एक्सरसाइज कराई है कि कितनी मेहनत करेंगे ताकि हम 5 दिन में 1 महीने आगे बढ़ पाएं। तो आपको क्या करना होता है, आपको ये जो फैक्ट्स हैं उनको ग्राफ्स में कन्वर्ट करना है। तो ये बच्ची ने फैक्ट्स को ग्राफ में कन्वर्ट किया, और ये एक बच्चे ने नहीं किया है। जो मैंने टारगेट 500 का बैच किया है उसमें 250 से ज्यादा बच्चे ये काम कर रहे हैं, ये होमवर्क कर रहे हैं। सोचिए कितने लेवल ऑफ आंसर राइटिंग में वो आगे चले जाएंगे। मैं आपको डेली आंसर्स दिखाऊंगा इन बच्चों के आगे। तो ये आपने ग्राफ्स बना लिए, यही ग्राफ हैं जो आगे जाके आपको आंसर्स में कन्वर्ट कराने हैं। ग्राफ बनाने के बाद ये आपने फॉर्मूलेज बना लिए, हेल्थ केयर के फॉर्मूलेज बना के आपने केस स्टडीज में डाल दिया है, और ये एकेडमिक कीवर्ड्स हैं, वो ही अच्छे अच्छे वर्ड्स जो आपको अपने आंसर्स में पॉइंट्स के अंदर लिखने हैं। सिमिलरली आपने ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट बनाया है, उसी एग्रीकल्चर के अच्छे अच्छे ग्राफ बनाए हैं, उन्हीं एग्रीकल्चर के ग्राफ्स को आपने कंपेयर किया है 1 पॉइंट और सेकंड पॉइंट में। इतने लेवल की मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, तब जाके कहीं अंग्रेजी माध्यम में 450 आता है। हिंदी में दिक्कत क्या है कि हिंदी में कोई बताता ही नहीं है कि फाउंडेशन के बाद भी इतनी लेवल की मेहनत करनी होती है, तब कहीं जाके 450, 460, 470 नंबर आ रहा है। आप इसी बार के रैंक 2 अनिमेश प्रधान का अगर टेलीग्राम चैनल होगा, जाइए उसके नोट्स देखिए, एफर्ट्स देखिए, मेधा आनंद का एफर्ट देखिए। तो जब तक हम इस तरीके का काम नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप सोचेंगे कि हाँ अपन जाके और हिंदी माध्यम में 450 लेके आ पाएंगे। वो नहीं होगा, और वो हम नहीं कर रहे हैं, अभी कोई बता भी नहीं रहा है वो काम। ये फॉर्मूलेज बना के इस तरीके से आपको एफर्ट डालना पड़ेगा बच्चों, तब कहीं जाके काम होगा। इसका रिजल्ट दिखाऊं मैं आपको, ये इसका रिजल्ट है। आप जो मैं दिखा रहा था, वेबसाइट पे जाइए, फ्री रिसोर्सेज पे जाइए। फ्री रिसोर्सेज पे आप जाएंगे तो ये क्यूईपी इंग्लिश डेली आंसर राइटिंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों इसी में ही है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक फ्री इनिशिएटिव है, डेली इसको फॉलो कीजिए, डेली आंसर लिखिए, डेली बेस्ट कॉपी से कंपेयर कीजिए। जैसे ये आपको 26 नवंबर का कल का आंसर मिलेगा आपको, आप इस पे क्लिक कीजिए, आप यहां जाइए, आपको
को जो आपने अपना आंसर लिखा है उस आंसर को अपलोड कीजिए यहाँ पे। ये आप बेस्ट कॉपीज कंपेयर कीजिए, ये बेस्ट कॉपी इंग्लिश की है, वही ये बेस्ट कॉपी हिंदी की है, देखो इसको। और ये वही मैंने आपको बताया, ये मेरी टीम ने नहीं लिखा है, हिंदी माध्यम में। अब बच्चे क्यूईपी में जो बैच के मेरे बच्चे हैं, क्यूईपी हमने अभी 15-20 दिन पहले चालू किया है, तो वो बच्चे, ये बच्चा खैर इंग्लिश मीडियम से हिंदी में कन्वर्ट हुआ था, तो इसको मेरे पास 1.5 महीना हो गया है। और बट जो अभी सिर्फ हिंदी मीडियम वाले 15 दिन पुराने बच्चे हैं, आप देखेंगे उनकी भी आंसर कॉपी 1 हफ्ते में वहां तक पहुंच जाएगी कि आपको बेस्ट कॉपीज में मिलेगी। सिर्फ घर पे बैठ के काम करेंगे कि हम वहां तक पहुंचेंगे, उससे नहीं होगा, आपको एक्टिव एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये है इसकी हिंदी की कॉपी जो मैं दिखा रहा हूं। अब क्या ये कॉपी, ये आप कॉपी देखिए, ग्राफ देखिए इस बच्चे का, ये एफर्ट्स हैं उस लेवल के। अब मैं आपको इंग्लिश की कॉपी दिखाता हूं, ये है इंग्लिश की कॉपी बच्चे की। इंट्रोडक्शन 3 लाइन में, फर्स्ट पार्ट टू सेकंड पार्ट का कंपैरिजन जो बच्चे ने डाला है, ये इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, और जो मैंने बताया वो हिंदी मीडियम की कॉपी है। ऐसा लिखेंगे तब कहीं जाके आपको लगेगा कि हां अब हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। इतने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं बच्चों, तब कहीं जाके हम 450, 450, 460 तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। ये है इंग्लिश मीडियम की कॉपीज, और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेहनत तो करो, जाओ देखो उन कॉपीज को। हाँ, सिस्टमेटिकली अगर आपको कुछ और चाहिए तो फिर आपको क्यूपी जैसा कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, बट वहां तक पहुंचने के लिए अगर आपको सिर्फ समझना ही है, जैसे ये है बायोडाइवर्सिटी बिहाइंड, आज का क्वेश्चन अपलोड हो गया। जैसे अगर मैं आपको 23 तारीख का क्वेश्चन दिखाता हूं, तो आप यहां जाइए, अपने क्वेश्चंस अपलोड कीजिए, कंपेयर कीजिए दूसरों के साथ में, फीडबैक लीजिए। ये इंग्लिश की कॉपी है, ये हिंदी की कॉपी है, देखते हैं इंग्लिश वाला कैसा लिख रहा है। ये इंग्लिश मीडियम है, 3 लाइन में इंट्रोडक्शन, बढ़िया सा माइक्रो डायग्राम, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन। ये जो कीवर्ड बेस्ड हेडिंग्स लिख रहे हैं ना अभी, यही कीवर्ड्स एकेडमिक कीवर्ड से निकाल के लाने हैं, और यही ये बच्चा हिंदी में लिख पा रहा है अभी। और ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया ना अभी, आप 1 हफ्ता रुक जाइए, 1 हफ्ता में यहाँ 3-4 ऐसे बच्चे होंगे जिनके डेली करंट अफेयर्स की क्वालिटी ऐसी मिलेगी। बिकॉज उन हर किसी बच्चे को मैंने ये होमवर्क दे रखा है कि आपको ये बैठ के ये होमवर्क करना है। जब आप इतने एकेडमिक कीवर्ड्स, ग्राफ, फिगर्स, ये धीरे 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 करके 1 महीने में अपन यहाँ उस स्थिति में आ जाएंगे जब अपन इंग्लिश मीडियम को कंपेयर कर पाएंगे। ये हिंदी मीडियम के बच्चे का कंपैरिजन है। यही वो एकेडमिक कीवर्ड्स हैं कि उच्च एंटीबायोटिक खपत, ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ऐसे भूमिका नहीं बनेगी कि भारत के अंदर एंटीबायोटिक की खपत पिछले 1 दशक में बहुत बढ़ गई है, नहीं चलेगा ऐसे। आपको मिनिमम वर्ड्स यूज करके अपने पॉइंट्स बताने हैं, वो ही करके ही आप देखेंगे कि इस बार के जो टॉप रैंकर हैं, जो मैंने आपको आंसर कॉपी दिखाई है, वहां तक पहुंच पाएंगे। एनीवेज, आप इन बेस्ट कॉपीज को डाउनलोड करो। ये वाली जो कॉपीज हैं ये तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप यहां जाके डेली बेस्ट कॉपीज से उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला पार्ट चाहिए, ये इंग्लिश मीडियम का है और एक हिंदी मीडियम का है, और एक मैं इंग्लिश मीडियम वाला पार्ट आपके साथ में शेयर करूंगा। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश से क्या सीखना है, इंग्लिश और भी आगे है, इस बच्चे से भी आगे है। कैसे आगे है कि अगर इंग्लिश वाले को कुछ कंपेयर करके दिखाना है तो वो कंपैरिजन प्लस बट और एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड करके लगाता है बच्चा। अगर आपको दिखाना है कि इंडिया देश वर्ल्ड में किसी चीज में नंबर 1 है, आप ये मेडल बना सकते हो, लेकिन यहां से उठ के जाना हमें कहीं और है। इस तरीके का एफर्ट अपने को करना पड़ेगा यार। बस आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव मेरा यही था कि आपको ये बताना कि हिंदी माध्यम में ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों हिंदी मीडियम के बच्चों के 450 नंबर नहीं आ रहे हैं। बिकॉज एक तरफ एज एन इंस्टीट्यूट हम भी फेल हो रहे हैं आपको राइट डायरेक्शन देने के लिए। हम भी उन्हीं कमेंट्स में कि बेहतर प्रयास है कि कमेंट्स में होके फेल हो जाते हैं। मैं तो खैर बहुत अभी नया आया हूँ हिंदी मीडियम में, मेरा तो अभी ही आया, बट एटलीस्ट अंग्रेजी माध्यम में तो मैं पिछले 6 सालों से हूँ। बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर पाए हैं क्यूईपी के थ्रू। सेम ही कोशिश है कि हिंदी माध्यम में हेल्प कर पाए, बट एनीवेज वो अलग कहानी है। आपको जो समझना है वो ये समझना है कि सेम लेवल ऑफ इनपुट डाल के आप अलग आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कहीं तो आपको मैं आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आऊंगा, बताऊंगा कि वो 450 मार्क्स लाने की रेसिपी क्या है। आप सेमी कहानियां सोचेंगे कि यूपीएससी डिस्क्रिमिनेट करता है, हिंदी का पेपर स्लो लिखा जाता है, ऐसा है वैसा है, तो आप कभी भी नहीं स्कोर कर पाएंगे ना यार। कब तक 380 के एक स्टैग्नेंट स्कोर पे लेते आते रहेंगे। कभी तो ऐसा होगा कि हाँ हमारा स्कोर भी 430 440, आप समझ रहे हो, 440 450 हिंदी मीडियम का स्कोर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है।
वहीं इंग्लिश मीडियम में 440 450 तो रैंक इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट है मेरे पास। लास्ट ईयर एक बच्चा था आईपीएस 446 मार्क्स थे उसके जीएस के अंदर, फिर भी पैसा देके कोर्स ले रहा है। मैं पूछ रहा हूं भाई क्यों ले रहा है? कहे सर वो आप मेरे पे छोड़ो, मुझे और सीखना है। वो रैंक इंप्रूव करने के लिए, आईपीएस से आईएएस बनने के लिए वो 446 से भी ज्यादा की भूख है। और हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि अच्छा 400 आ जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा, वही सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूं। हैंडआउट्स को डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू करो यार। थैंक यू सो मच।